हेलो दोस्तों। तो आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और जैसे मेरा 2 घर है और मैं सुबह का खाया हुआ था। दिन में कुछ मैं बाहरी चीज़ बहुत कम खाना छोड़ दिया हूँ, बाहरी चीज़ खाना छोड़ दिया हूँ एकदम, क्योंकि बीच में मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो चुका था। और मैं जब तक घर का खाना नहीं खाता हूँ तब तक मेरा पेट भरता नहीं है अच्छे से। मैं बाहर का खाना कितना भी खा लूँ, पता नहीं मुझे क्यों बुझाता है, पेट भरता ही नहीं है। और आप लोग जानते भी हो कि बाहर का खाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार भी होता है साला, बहुत ज़्यादा मसाला वसाला डालते हैं तो उससे बीमारी ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों मैं अब सोचो, देखो मुँह से यहाँ पर मैं डर गया हूँ साला। मैं सोचा हूँ क्या है, देखो 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 सर, देखो 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 भाग रहा है, देखो। तो अब सोचो मैं घर पे जा भी नहीं सकता था, ठीक ना, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना था, वो भी ज़रूरी था। और इस टाइम पे मेरा 12 का परीक्षा है, वो भी ज़रूरी है। अब सोचो साला मैं फंस गया। तो बहुत दिन मुझे भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी उस घर जाता हूँ और घर पे खाना बना था तो चिकन, जैसे मेरे घर बनता है तो चिकन बना था। वैसे मैं चिकन खाना नहीं चाहता हूँ पर मजबूरी में खाना पड़ जाता है, क्या करें, मजबूरी है, बेरोजगार हैं अभी ना मजबूरी क्या करें, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। घर वाले कहते हैं जो जवन, हम भोजपुरी भाषा में जौन मिलता तो खो, मतलब जो मिल रहा है वो खाओ, ज़्यादा बुद्धि मत करो ना तो वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग हमेशा हड़काते हैं। बताओ दोस्त, इतना कोई अत्याचार करता है अपने बच्चों पे? तो मेरे घर वाले ऐसे कहते हैं, वो प्यार है, मान लो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, जितना भी करते हैं अच्छे करते हैं, जो हमारे बाप बाप ने के लिए उसमें खुश हैं हम। पर हम अब हम अगर आगे ना बढ़ाएं तो ये मेरी गलती इसमें हो सकती है, ठीक ना। तो वहाँ तक सही था। तो उसके बाद मस्त पेट भर के खाया। मेरी एक बीमारी है, मुझे जब भूख लगता है ना तो मेरा कपार ये है ना, ये पूरा धर लेता है साला, पता नहीं पिराने लगता है। कुछ का खाने के अलावा और कुछ हमको कुछ समझ ही नहीं आता है। जब तो हमको भूख लग जाता है ना तो हमको चाहिए तो चाहिए खाना, चाहे कुछ हो जाए। और 2 टाइम हम खाना खाते हैं, एक सुबह एक रात में। और इस टाइम पे बाकी तो कुछ खा नहीं रहे हैं, फास्ट फूड सब टाइम बहुत छोड़ दिए हैं, हम पूरा त्याग दिए हैं। कभी काल हो जाता है तो हो जाता है, वरना नहीं खाते हैं, ठीक ना। तो यही बात है दोस्त कि अब जो बड़े घर के लोग होते हैं, जिनके माता पिता बहुत पैसा कमाए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, तो उन लोग जानते हो बहुत पवारा होता है यार उन लोग के लाइफ में। सुबह के नाश्ता, शाम के नाश्ता, फिर शाम को चाय, सुबह आलू का पराठा, फिर फास्ट, फिर बड़ी किस्म का किस्सा होता है दोस्त। पर मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ सुबह के चाय और 2 टाइम खाना और बाकी कुछ नहीं, समझे। तो अगर जीवन में आप मिडिल क्लास, लेकिन ये बात होता है, हम देखें हैं ज़्यादातर, जितना मिडिल क्लास फैमिली में प्यार होता है ना, उतना ज़्यादा बड़ी फैमिली में प्यार होता नहीं है, ठीक ना। जब वो सब लोग बैठ के खाते हैं तो प्यार कभी नहीं भूल सकते हैं, वो घर का प्यार होता है, वो चीज़ प्यार कभी नहीं भूल सकते हैं, समझे। और एक मन में मेरी बात उठ रही थी कि बहुत लोग होते हैं, ये सोचते हैं मैं क्यों मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया हूँ, क्या क्यों मैं ऐसा हुआ हूँ। तो एक मेरे भाई, मेरा एडवाइस सुन लो कि इससे भी बुरे हालत में और बाकी लोग हैं। शायद उन लोगों को आप देखे नहीं होंगे, पर जब उन लोग के पास जाएंगे या उन लोग से कभी पूछेंगे कि आप ऐसे जीवन में कैसे जीते हैं, तो उन लोग भी उसमें सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक ना। बहुत बुरे बुरे हालत में लोग हैं। अगर आपको अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मिल रहा है तो बहुत खुशनसीब हो, ठीक है ना। तो लाइफ में कभी भी मन करे ऐसा, तो कभी भी गरीब, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाके देख लो, जैसे फास्ट उथी जाके देख लो, वहाँ हमेशा मिल जाएंगे आप लोग को। जब झोपड़ी में पानी बरसता है, जब टपकता है ना, तो वो चीज़ जाके देखना। तो गरीबी बहुत बेकार चीज़ है दोस्त। अगर आपको अच्छा घर, अच्छा चीज़ मिला है, अच्छे माँ बाप मिले हैं आपके साथ, आपके माँ बाप हैं और अच्छे खासे माँ बाप आपके कमाते हैं, तो बहुत खुशनसीब हो आप। किसी के माँ बाप ही नहीं है, किसी का साला हाथ ही नहीं है। अब बताओ वो आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो सबके अलग अलग समस्या होता है, पर समस्या से हारना नहीं चाहिए, समस्या से लड़ना चाहिए। अगर हार गए तो जीवन बर्बाद है, अगर लड़ गए तो जीवन आबाद है, समझे। ओके, थैंक यू सो मच। अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।